हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको सुबह सुबह का गांव का नज़ारा दिखाऊंगा। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और बाकी आसपास का किस प्रकार से व्यू है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बिना देरी करते आपको दिखाते हैं कि सुबह सुबह गांव का किस प्रकार से नज़ारा होता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पीछे हरियाली हरियाली आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये गांव की यही खूबसूरती है कि आपको इस प्रकार से यानी कि चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी। तो चलो बिना देरी करते हुए आपको दिखाते हैं कि आजकल गांव का जो नज़ारा है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो लेट्स गो। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, यानी कि आपको ये मेरे गांव का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। सुबह सुबह पंछियों की चहचहाट और बहुत ही सुहावना मौसम। अब धीरे धीरे दिन आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है। थोड़ा क्या, यानी कि पूरी तरह बोल सकते हैं हम, गर्मी जो है वो अब लग पड़ी है, यानी कि होने लग पड़ी है। तो ये देख सकते हैं आप, यानी कि चारों तरफ का व्यू जो आपको सुबह सुबह मेरे गांव का इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये पूरा हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आजकल जो है गांव का ये नज़ारा जो वो दिखाई देता है। और गाइस, अभी आपको मैं कुछ चीज़ दिखाऊंगा। ये जो आपको सामने जो ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, इस पेड़ में आपको कुछ फ्रूट सा, यानी कि इसको हमारी भाषा में तूत बोलते हैं। तो इस तूत के ऊपर जो, यानी कि जो फ्रूट लगा है, उस फ्रूट को कौन कौन खाता है। हमने भी बहुत छोटे होते थे तो बहुत खाते थे। तो ये आपको ये तूत जो आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके ऊपर जो फ्रूट है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यानी कि ये जो तूत ये देख सकते हैं, यानी कि कुछ अभी पक रहे हैं, कुछ जो ब्लैक ब्लैक हो गया तो वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये गांव में इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देंगी। और बाकी मैं आपको आगे जो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे घर के पास ही ये आंवले का पेड़ है। तो ये भी आंवले का पेड़ जो पूरा की पूरी तरह से, यानी कि इसके ऊपर भी फूल पड़ गए हैं, वो काफ़ी सेहत के लिए लाभदायक होता है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस यहाँ पर है जो है एक, यानी कि क्या है, किचन गार्डन जो है यहाँ पर बना रखा है। तो ये आपको नीचे जो है, यानी कि आलू के पौधे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ में टमाटो के भी पौधे आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पीछे आपको और दिखाता हूँ मैं। और गाइस, ये आप सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपके लहसुन जो कि इसमें बीजा हुआ है। और साथ में भिंडियों की पोजीशन ऐसी है, ये भिंडियाँ जो है धीरे धीरे अब ये भी तैयार होने लगी हैं। और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये प्याज है जो कि, यानी कि इसमें पानी मांग रहा है, तो ये प्याज इसमें ये बीजा हुआ है। तो इस प्रकार से गांव में जो है ये छोटे मोटे गार्डन जो किचन गार्डन लगे होते हैं। और गांव के लोग अपने लिए पूरा का पूरा, यानी कि जो ऑर्गेनिक, यानी कि बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। यानी कि इसमें जो खाद होती है वो, यानी कि जो आपके मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, उसकी खाद जो इसमें डाली जाती है, ये आपको खाद दिखाई दे रही होगी। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आपका इसका पौधा है, यानी कि टमाटो का पौधा है, इसमें फूल वगैरह पड़ गए हैं। तो कुछ दिन के बाद इसमें भी, यानी कि जो टमाटर हैं वो लग लग पड़ेंगे। और ये दे सकते हैं आप। और साथ में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये अरबी के पौधे, यानी कि इसको हम कचाड़ू बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये भी अब धीरे धीरे तैयार होने लग पड़े हैं। तो इस प्रकार से गांव में, और ये आपको गोभी के फूल भी, आपको गोभी के जो फूल है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पीछे तक अब तो गोभी ख़त्म हो चुकी है, परंतु कुछ 4-5 पौधे जो ये वो रह गए हैं, तो उसमें भी, यानी कि जो गोभी है, फूल गोभी है, वो उसमें लगी हुई है। तो गांव में इस प्रकार से लोग जो अपने लिए पूरी की पूरी, यानी कि जो सब्जी होती है, यानी कि जो वेजिटेबल होती है वो खुद ही उगा लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है गांव का।
और आसपास के व्यू की बात की जाए तो ये हमारे सूर्य देवता जो वो उग चुके हैं सुबह सुबह। ये सारा का सारा नज़ारा गांव का और चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ में ये मंदिर है जो माता शेरावाली का मंदिर है। तो माता शेरावाली आपकी मनोकामना पूरी करे। ये ऊपर आप झंडे देख रहे होंगे, तो यही है। और गाइस ये देख सकते हैं यानी कि घर के आसपास ये फूल भी यानी कि गांव की सुंदरता को, यानी कि आपके गांव में इस प्रकार से फूल भी आपको दिखाई देंगे। तो काफ़ी सुंदर, यानी कि ये देख सकते हैं कितना बड़ा, ये चारों तरफ फूल ही फूल इसमें लगे हैं। ये गर्मियों के फूल होते हैं, ये देख सकते हैं आप, यानी कि ये आगे तक ये फूल ही फूल आपको दिखाई देंगे। तो जो कि आपके घर की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। तो इस प्रकार से अवश्य फूल लगाएं। गर्मियों के मौसम में ये फूल ही आपके लिए, यानी कि एक किस्म की बोल सकते हैं कि आपके लिए मेडिसिन का काम करते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होगी तो गर्मी से भी निजात मिलेगी। तो ये दे सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से चारों तरफ का नज़ारा है। और आंगन में इस प्रकार से फूल लगे हों तो वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, काफ़ी सुंदर, यानी कि आपका आंगन सुंदर दिखने लगता है। और बाकी जो मैंने आपको बता रहा था कि जो चीज़ें, यानी कि ये दे सकते हैं आप, यानी कि गांव में इस प्रकार से लोग जो हैं अपने लिए, यानी कि छोटा मोटा प्याज का ये इस प्रकार से क्यारियाँ वगैरह लगा रखते हैं। तो यहाँ पर भी ये आप दे सकते हैं प्याज लगा हुआ है। और साथ में लहसुन जो है वो पीछे में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी एक क्यारा इस लहसुन का लगा हुआ है। और ये आप दे सकते हैं कि इसमें आपको एक यानी कि जो बंद गोभी है वो भी दिखाई दे रही है, ये दे सकते हैं आप। तो इस प्रकार से गांव के लोग जो होते हैं इस प्रकार से अपना अपना हर्बल खेती जो वो करते हैं, ऑर्गेनिक खेती, यानी कि बोल सकते हैं इसको, हर्बल तो नहीं बोलेंगे बट ऑर्गेनिक खेती जो है जिसमें जो खाद होती है वो पशुओं की खाद होती है, वो जो उसको इसमें डाला जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी प्याज जो है अब तैयार हो रहा है। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि जो चुकंदर है वो भी यहाँ पर लगा रखा है। ये चुकंदर के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आपके एचबी को बढ़ाते हैं, जिसमें को यानी कि खून की कमी होती है, तो वो लोग जो है इसका सेवन करने से उसके खून की कमी जो वो दूर होती है। तो यहाँ पर चुकंदर भी लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप, चुकंदर के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे का सारा चुकंदर है, ये देख सकते हैं आप। यानी कि गांव में इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा ये लोग जो है अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लगाते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने आपको पूरा पूरा सुबह सुबह का गांव का नज़ारा जो वो बताया, और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार से गांव की लाइफ जो है सुबह सुबह चलती है, लोग अपने अपने काम में जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि हर किसी को यानी कि अपनी जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है उसको आगे बढ़ाना होता है। कईयों को शाम का अपना जो खाना पीना होता है उसका प्रबंध करना हो, तो इस प्रकार से गांव की लाइफ चलती है। तो इस प्रकार से ये गांव का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।